सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशु सोनी और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है एसिड बेस एंड साल्ट। अब इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और इस चैप्टर में दिए गए नोट्स को अच्छे से लिखते हैं तो आपको क्लास 10 में इस चैप्टर को लेकर कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशु सोनी और हम यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स और साइंस दोनों टीच करते हैं। 9th 10th और 11th 12th वाला स्टार्ट भी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस और साल्ट के बारे में। बेसिकली ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला हमारा आता है एसिड। एसिड क्या होता है? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एसिड क्या होता है, इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे व्हाट इज़ बेस, बेस क्या होता है। और फिर हम समझेंगे लास्ट में व्हाट इज़ साल्ट, साल्ट क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना एसिड से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ एसिड, एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? व्हाट आर एसिड्स, एसिड किसे बोलते हैं हम लोग? देखिए, एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट हैव सोर टेस्ट। मतलब एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि खट्टे होते हैं या फिर सोर होते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि खट्टे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोर बोलेंगे। और उन्हीं को हम लोग एसिड बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? व्हाट आर एसिड, अगर कोई पूछ रहा है व्हाट आर एसिड्स तो हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड आर द केमिकल सब्सटेंस दैट हैव अ सोर टेस्ट। एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग एसिड बोलेंगे। ओके। दूसरा, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब लिटमस क्या होता है हम लोग ये भी जानेंगे, लेकिन बस आप अब इतना जानिए कि ये ब्लू लिटमस को रेड बना देता है। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस है तो उसको रेड बना देगा। ठीक है। तो एसिड क्या होता है? एसिड आर द केमिकल सब्सटेंस दैट हैव सोर टेस्ट, दे दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तीसरा, एक ऐसा कंपाउंड अगर हम लोग उसको आयनाइज कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमको H+ आयन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, केमिकल सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एसिड बोलते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट यही बोल रहा है, दे हैव एच दे रिलीज H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन को वो रिलीज करते हैं वाटर में। बात क्लियर हो गया? हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कुछ एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं, कुछ साल्ट होते हैं। तो एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा होता है। दूसरा, वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। तीसरा हमारा आता है पॉइंट कि वो जो एसिड होते हैं वो वाटर में H+ आयन प्रोवाइड कराते हैं। कौन से आयन? H+ आयन प्रोवाइड कराते हैं। उन सब को हम लोग एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ओके। तो एसिड की क्या क्या और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इसको और डिटेल में समझते हैं। इसकी पहले हम लोग समझते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले हमने जो बात किया, सोर टेस्ट, मतलब इसका टेस्ट कैसा कैसा रहता है? खट्टा रहता है। ऑल एसिड हैव सोर टेस्ट, मतलब जितने भी एसिड हैं तो वो जनरल केस में उनका टेस्ट कैसा रहेगा? सोर रहेगा, खट्टा रहेगा, सोर टेस्ट। ओके। दूसरा, स्टेट, एसिड कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एसिड तीनों अवस्था में, मतलब इसका जो फिजिकल स्टेट है ये तीनों अवस्था में हमको देखने को मिल जाएंगे। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, ये लिक्विड में भी हो सकते हैं और ये गैसेस में भी हो सकते हैं। तो सॉलिड कैन बी सॉरी एसिड कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो एसिड है वो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। तीसरा हमारा आता है लिटमस टेस्ट। अगर हम लोग लिटमस टेस्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि लिटमस क्या होता है, उसको भी डिटेल में समझेंगे। लेकिन आप लोग क्लास 8 में ये चैप्टर एक बार पढ़े हुए हैं और उस जगह यहाँ पर एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में थोड़ा मोड़ा डिस्कशन किया गया होगा और यहाँ पर लिटमस के बारे में तो थोड़ा मोड़ा जानकारी दिया गया होगा। तो अभी आप इस लिटमस को रखिए
बस आप ये जानिए कि ये एक इंडिकेटर होता है जो कि एसिड जो कि हमारी हेल्प करता है पता लगाने में कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ओके, तो अगर हम लोग लिटमस टेस्ट कर रहे हैं, एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। मतलब हमारे पास अगर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड हैं और हमको टेस्ट करना है कि इसमें से बहुत कौन सा एसिड है, हम लोग ब्लू वाला लिटमस पेपर ले लेंगे, कौन सा वाला, ब्लू वाला, और ब्लू वाले को सारे सोल्यूशन में डिप करेंगे, डालेंगे। अगर कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें ब्लू लिटमस डालते ही क्या हो गया, वो रेड में बदल गया, तो वो केमिकल सब्सटेंस क्या हो जाएगा, वो केमिकल सब्सटेंस एसिड माना जाएगा। ओके, तो ये ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में बदल देता है। क्या होता है, ब्लू से ब्लू टू रेड। ओके, तो ये ब्लू को रेड में बदल देता है। तीसरा, जितने भी एसिड होते हैं ये बहुत कोरोसिव नेचर के होते हैं, मतलब ये बहुत खतरनाक होते हैं, और अगर हमारे हाथों पर गिर जाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, या फिर हमारे कपड़ों पर गिर जाएंगे तो हमारा जो कपड़े रहेंगे वो जल जाएंगे। वो बहुत एक तरीके से बहुत डेंजर होते हैं। इसीलिए जैसे हम लोग कई बार केस सुनते हैं ना कि हाँ, एसिड अटैक हो गया, कोई महिला जा रही है या फिर कोई गर्ल जा रही है, उसके ऊपर एसिड फेंक दिया गया और उसका चेहरा जल गया, तो ये खतरनाक होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में हमको देखने को मिला है। इसीलिए एसिड को बेचना एक तरीके से बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, और यहाँ पर इसको मतलब नॉर्मली कोई बेचता नहीं, इसके लिए एक लाइसेंस आता है, और लाइसेंस जिसके पास रहेगा वही इन सारे एसिड को सेल कर सकता है। तो हमको ऐसे नॉर्मली एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो जनरली जो एसिड होते हैं, एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं, मतलब बहुत खतरनाक होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन करोड मेटल एंड बर्न स्किन। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उससे मेटल भी क्या होता है, ख़राब हो सकता है, और हमारा शरीर, जो हमारा स्किन है, वो भी क्या हो सकता है, जल सकते हैं, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तीसरा हमारा अगला पॉइंट आता है, एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, एसिड आयनाइज इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग पानी में इस एसिड को डालते हैं और वहाँ पर करंट को पास कराते हैं तो वहाँ से करंट बहेगा, मतलब एसिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, हमने देख लिया कि एसिड क्या होता है। एसिड आर द केमिकल सब्सटेंस दैट हैव सोर टेस्ट। ठीक है, और हमने ये भी जान लिया कि एसिड की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कैसे होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं एसिड कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो एसिड बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ के बेस्ड पर एसिड कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारा क्या आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, एक ऐसे एसिड एक ऐसे एसिड which completely ionize in water producing a large number of H3O positive ion। मतलब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड को पानी में मिला रहे हैं, एसिड को वाटर में मिला रहे हैं, किसमें, वाटर में, तो यहाँ से एसिड क्या करेगा, H प्लस आयन देता है, ये H प्लस आयन देता ही है, और हमारे पास वाटर में क्या है, H2O है ही, तो ये बना देगा हमारा H3O पॉजिटिव आयन बना देगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड उसे बोला गया है जिसको हम लोग पानी में मिलाएं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा H प्लस आयन निकलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पास क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये टूटता है H प्लस में, Cl माइनस में, इसमें इसमें टूटता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा H प्लस आयन निकलते हैं, मतलब हमारा HCl क्या है, हमारा जो HCl है वो एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4, H2SO4 हम लोग को पता है इसका रिएक्शन। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, Zn को रिएक्ट करा रहे हैं किससे, H2SO4 के साथ,
तो ये देता है हमको ZnSO4 और यहाँ पर H2 गैस निकलती है, मतलब H मतलब यहाँ पर आयंस जो हैं वो निकलते हैं, ठीक है। तो ये भी तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको रिएक्शन दिया गया है, जो हमारा HCl जो हमने यहाँ पे करवाया है, HCl टूटता है H प्लस में, Cl माइनस में, ठीक है। अगर हम पानी के साथ क्या कर रहे हैं, एसिड को मिला रहे हैं, और H प्लस कहाँ से आएगा, मतलब H प्लस आएगा एसिड से, तो H प्लस को मिला रहे हैं तो ये हमको बना के दे रहा है H3O पॉजिटिव आयन, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर फिर से हमको देखने को मिल रहा है। आई होप आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा कि एसिड क्या होते हैं। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि टेस्ट में सोर होते हैं और H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, और वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग किस क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और इसके बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, ये बहुत कोरोसिव नेचर के होते हैं, ये वाटर में के साथ मिलकर H3O पॉजिटिव आयन देते हैं, और ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, और हमने ये भी देखा कि बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ के बेसिक्स पर हमारे पास जो पहला एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, ठीक है, और ये कम्प्लीटली पानी में आयोनाइज हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है वीक एसिड। क्या आता है, ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ में हमारा पार्ट बी है वीक एसिड। ये बहुत वीक एसिड होते हैं, ऐसे एसिड जो कि पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होते, मतलब इसमें इसमें जितना आयन है उसमें से पूरा आयन्स नहीं टूटता, बहुत कम आयन टूटते हैं। तो ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। ये एसिड मतलब जो हमने अभी देखा कि यहाँ पर हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में फ़र्क क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड में जो H प्लस आयन है वो बहुत ज़्यादा टूटता है, वहीं इसमें वीक वाले में जो H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम पार्शियली आयनाइज होता है। पार्शियली का मतलब बहुत कम, मतलब पूरा नहीं होता, बहुत कम H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमको दिया गया है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पार्शियली आयन्स इन वाटर प्रोड्यूसिंग फीवर H3O पॉजिटिव आयन, मतलब यहाँ पर बहुत कम पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड CH3COOH। अगर ये टूटेगा तो यहाँ पर बहुत कम हमको H प्लस आयन देखने को मिलेंगे। अगला हमारा आता है फॉर्मिक एसिड HCOOH। अब फॉर्मिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ ये निकलता है एंड से, और एंड को शायद ग्रीक लैंग्वेज में फार्म बोलते हैं, इसीलिए इसको फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है। जो मैंने अभी बोला उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं कि शायद ग्रीक में या फिर लैटिन में एंट को फार्म बोलते हैं। एक बार आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। वैसे इसका फार्मिक एसिड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एंड से निकलते हैं। हमारे पास रिएक्शन दिया गया है किसका, एसिटिक एसिड का। अगर ये आयनाइज होगा तो यहाँ पर कैसे बनेगा, CH3COOH है, अगर ये आयनाइज होगा तो हमारे पास निकलेगा CH3COO। ये हमारा एक पार्ट ये निकलेगा, और साथ साथ में जो कि इसका एसिड का जो मतलब ये है ना कि H प्लस आयन प्रोड्यूस करना, तो यहाँ पर H प्लस आयन तो निकल ही रहा है, साथ साथ में यहाँ पर निकलेगा CH3COOH। ओके, तो एसिड और वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला टाइप आता है टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेस्ड ऑफ सोर्स। हमने वहाँ पर एसिड को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिक ऑफ दियर स्ट्रेंथ के बेसिक्स पर। हमारे पास दो टाइप के एसिड थे, एक था हमारा स्ट्रॉन्ग, एक था हमारा वीक। अब यहाँ पर हम लोग एसिड को क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेस्ड ऑफ द सोर्स, मतलब इनकी एसिड कहाँ से प्राप्त होते हैं उस बेस्ड पर हम लोग एसिड को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड ऑन बेस्ड ऑन द सोर्स के बेसिक्स पर हमारे पास ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा आता है
ऑर्गेनिक एसिड किसे बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, इसको हम लोग नेचुरली अकरिंग एसिड भी बोल सकते हैं। और ये फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जनरली जो हमारे शरीर में, एनिमल्स के शरीर में, हमारे ह्यूमन के शरीर में और पेड़ पौधे में जो भी एसिड निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ऐसा एसिड जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में निकलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा पॉइंट हमारा ये बोल रहा है, जनरली वीक एसिड डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली, और इनमें से बहुत सारे एसिड और वो आयनाइज नहीं होते हैं। जनरली जो वीक एसिड होते हैं वो आयनाइज नहीं होते हैं कम्प्लीटली, पूरी तरीके से टूटते नहीं हैं। अब यहाँ पर हमको दिया गया है ऑर्गेनिक एसिड के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे हमारे पास एसिडिक एसिड भी क्या है, एसिडिक एसिड भी एक तरीके का वीक एसिड है, और ये नेचुरली अकरिंग एसिड बोलेंगे। इसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ कॉमन नेम है जो कि हमको बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करते हैं या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स या फिर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बोलता है विनेगर। वो ये नहीं देता कि CH3COOH हमने लिया है, वो बोलेगा हमने विनेगर लिया, इसको रिएक्ट कराया तो यहाँ पर आयंस छूटे, अब उसका आयंस बताइए। अगर आपको इसका नाम याद होगा तभी आप इसको अच्छे से इसका क्वेश्चन कर पाएंगे। हमारा अगला आता है सिट्रिक एसिड, जो कि नींबू में और ऑरेंज में होता है। ठीक है, मतलब नींबू में और संतरे में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड बोलते हैं। हमारा अगला आता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हमको टमाटर में देखने को मिल जाएगा, और ये स्पाइंस में देखने को हमको मिल जाएगा। हमारा अगला एसिड आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमको दही में मिल जाएगा। ओके, तो ये कुछ एसिड के टाइप हैं जो कि क्लासीफाई हुए हैं ऑन द बेस ऑफ दियर सोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आता है इनऑर्गेनिक एसिड। क्या आता है? इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जो कि मैन मेड हो, ठीक है, या फिर हमको मिनरल से प्राप्त हो रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। और ये इनऑर्गेनिक एसिड बहुत 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 खतरनाक होते हैं। ठीक है, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं वो क्या है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब H प्लस आयन, अपना पूरा H प्लस आयन निकाल देते हैं। तो ऐसे एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे थे, और यहाँ पर ये मिनरल से निकल रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये इनऑर्गेनिक एसिड भी इनऑर्गेनिक एसिड के कैटेगरी में भी आ जाएंगे। अब इसके हम यहाँ पर हमको इसका एग्जांपल दिया गया है, जैसे HCl हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, और ये मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड भी कहला रहा है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? और हमारा जो HCl है वो हमारे स्टमक में होता है, जो कि हमको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, हमारा अगला आता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, जो कि बैटरी बनाने में काम देता है। गैल्वेनोमीटर या फिर गैल्वेनिक सेल, हम लोग जब क्लास 12 का क्लास जब यहाँ चलेगा, जब आप लोग क्लास 12 में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सब कुछ सेल होते हैं, या फिर बैटरी मतलब जब बनाते हैं तो वहाँ पर भी H2SO4 का इस्तेमाल होता है, मतलब वहाँ पर भी एसिड का इस्तेमाल होता है। हमारा अगला आता है नाइट्रिक एसिड। ये भी बहुत खतरनाक, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जैसे मेरा नाम प्रियांशु सोनी है, और तो हम लोग यहाँ पर जो सोना वोना चांदी का काम करते हैं, तो यहाँ पर होता ये है कि अगर सोने को हमको पकाना है तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि यहाँ पर HNO3 ही यूज़ किया जाता है सोने चांदी को पकाने में, उसको रिएक्ट कराने में। तो आई होप आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा कि एसिड क्या होता है, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ, एंड टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेस्ड ऑफ दियर सोर्स।
तो ये इतना टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। एक बार हम लोग इसको फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले एसिड क्या होता है? एसिड आर द केमिकल सब्सटेंस दैट हैव सोर टेस्ट। मतलब एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि बहुत खट्टा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। ओके, फिर हमारे पास हमने देखा था कि इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ये सोर टेस्ट होता है, ये तो हम जानते ही हैं। ऑल द एसिड हैव अ सोर टेस्ट। दूसरा, एसिड कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एसिड सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी हमको देखने को मिल जाएंगे। अगला हमारा आता है लिटमस टेस्ट। मतलब ये जो एसिड रहता है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। तीसरा, कोरोसिव नेचर। ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन करोड मेटल। ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड मेटल को करोड कर देता है और हमें, हमारे शरीर को, हमारे स्किन को जला भी सकता है। अगला आता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिड हैं वो क्या होते हैं? वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। क्योंकि ये एसिड क्या होते हैं? पानी में जाने के बाद आयोनाइज हो जाते हैं, हमको H प्लस आयन देखने को मिलता है, और यही H प्लस आयन बिजली कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। ओके, फिर हमने यहाँ पर देखा कि टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर यहाँ पर जो हमारा एसिड है वो दो टाइप से क्लासीफाई किया गया था। पहला हमारा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। ऐसे एसिड जो कि वाटर में मिलकर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब पूरा टूट जाते हैं और हमको देते हैं H प्लस आयन। ठीक है, मतलब वहाँ से H प्लस आयन निकलता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि H3O पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो ये एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमको दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है। अगला हमारा आता है सल्फ्यूरिक एसिड। भी क्या है? एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है। तीसरा हमारा है नाइट्रिक एसिड। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप लोग को इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, और तीसरा हमारा आता है नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। अब यहाँ पर जो HCl है, अगर HCl टूटेगा तो बनाएगा H प्लस में और Cl माइनस में, और जो हमारा वाटर है, जब इसमें पानी मिला देंगे तो ये बनाएगा H प्लस, तो निकल जाएगा, ये बना लेगा हमारा H3O पॉजिटिव आयंस बना लेगा। फिर हमने देखा था कि हमने देखा था वीक एसिड। हमने क्या देखा था? वीक एसिड क्या होते हैं? जो कि पूरे कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, और यहाँ पर बहुत कम हमको H3O पॉजिटिव आयन देखने को मिलते हैं। और इसका इसका एग्जांपल हमारे पास है एसिडिक एसिड CH3COOH, और दूसरा हमको दिया गया है फार्मिक एसिड। ये भी बहुत वीक एसिड माने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो CH3COO है, ये जो एसिड, अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसको आयनाइज कर रहे हैं, तो हमको मिलेगा H प्लस आयन तो निकल जाएगा अपना। हमको मिलेगा CH3COO निगेटिव आयन। क्या मिलेगा? CH3COO निगेटिव आयन देखने को मिलेगा। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेसिस पर जो एसिड है वो क्लासीफाई किया गया है ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो हमारे शरीर में, जानवरों में, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और ये ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक एसिड होते हैं, मतलब उतने ताकतवर नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं, हमारे मतलब पेड़ पौधों में पाए जा रहे हैं, तो उतने हार्ड या फिर उतने खतरनाक नहीं होते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास दिया गया है एसिडिक एसिड दिया गया है। दूसरा हमको दिया गया है सिट्रिक एसिड। क्या दिया गया है? सिट्रिक एसिड हमको दिया गया है। तीसरा हमको दिया गया है ऑक्जेलिक एसिड, जो कि टोमेटो में मिल जाता है हमको। सिट्रिक एसिड हमको मिल जाता है लेमन में, और लैक्टिक एसिड मिल जाएगा हमको कर्ड में। अब हमारा अगला आता है इनऑर्गेनिक एसिड बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेसिस पर हमारा दूसरा पार्ट है, ये है इनऑर्गेनिक एसिड। अब ये मतलब जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं, अगर उनका बात करें उनके जनरल केस की, तो जनरल केस में जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं, बहुत खतरनाक एसिड होते हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड
एंड कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर, मतलब जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला आता है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन, कि कोई एसिड कितना गाढ़ा है। ठीक है, कोई एसिड कितना गाढ़ा है या फिर कोई एसिड कितना हल्का है, फीका है। जैसे हम लोग कभी चाय बना रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीनी डाल देते हैं, तो वहाँ पर चीनी क्या हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हमको मीठा लगता है कि नहीं, मतलब वहाँ पर वो चीनी के मामले में बहुत गाढ़ा है। ठीक है, वही यहाँ पर एसिड बेस ऑन कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पर जो एसिड है उसमें कितना H+ आयन प्रोड्यूस है, वो कितना H+ आयन अपने अंदर रखता है। तो टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, मतलब गाढ़ापन के तौर पर हम लोग यहाँ पर एसिड को भी फिर से दो टाइप से क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर एसिड के अंदर बहुत ज़्यादा H+ आयन है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। और दूसरा, अगर उसके अंदर बहुत बहुत कम H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। तो देखिए हमारा अगला आता है कंसंट्रेटेड एसिड किसे बोलते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड किसे बोलते हैं, हाईली कोरोसिव एंड कंटेन वेरी लिटिल वाटर, मतलब यहाँ पर बहुत कम पानी तो बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर H+ आयन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास H2SO4, H2SO4 एक तरीके का हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बैटरी बनाने में। ठीक है, जो कार की बैटरी होती है वहाँ पर हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा आता है डाइल्यूट एसिड, आता है क्या आता है, डाइल्यूट एसिड, मतलब यहाँ पर जो पानी की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है और ये एसिड बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होते हैं, इसमें H+ आयन बहुत कम होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है मोर वाटर, मतलब इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेरिजन टू कंसनट्रेटेड एसिड के। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो हमारा डाइल्यूट HCl होता है हमारे जो पेट में, हमारा जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते समय वो जाता है स्टमक में और वहाँ पर डाइजेशन होता है। तो हमारे पेट में भी क्या मौजूद है, HCl मौजूद है, लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, मतलब वो एकदम गाढ़ा नहीं है। अगर गाढ़ा होता तो हमारे जो हमारे मसल्स उसको जला देता, मतलब वो एकदम फीका है, एकदम गाढ़ा नहीं है। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड हमारे पेट में भी देखने को मिल जाएगा। ओके, तो बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन एसिड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, पहला कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा हमारा डाइल्यूट एसिड। ओके, अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं एसिड के। हमने पढ़ लिया कि हाँ एसिड क्या होता है, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, एसिड को क्लासीफाई कर लिया ऑन द बेसिक ऑफ दियर स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिक ऑफ दियर सोर्स एंड ऑन द बेसिक ऑफ दियर कंसंट्रेशन। तीन टाइप से क्लासीफाई किया और हमको 6 टाइप के एसिड देखने को मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पर एसिड एसिड के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वो अगर किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए से, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। अगर हम लोग एसिड को रिएक्ट कराएंगे एक्टिव मेटल से, एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल लाइक Na, मतलब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। अगर हम लोग एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं इन इन सब सारे मेटल से, तो ये क्या करेगा, टू रिलीज हाइड्रोजन गैस इन विच बर्न विथ अ पॉप साउंड। अगर हम लोग यहाँ पर एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं मेटल से, हम लोग अगर एसिड को रिएक्ट कराएंगे मेटल से तो ये साल्ट बनाएगा ही, साथ साथ में यहाँ पर हमको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगा। और अगर H2 गैस रिलीज हो रहा है और हम लोग जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया हमने एसिड ले लिया और हमने क्या किया, यहाँ पर कोई मेटल का टुकड़ा यहाँ पर डाल दिया। अब डालने के बाद जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करते रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, रिएक्शन के बाद
यहाँ पर गैस निकलेंगी। अब गैस निकल रहा है और अगर हम लोग यहाँ पर लाइटर लगा दें, क्या लगा दें, लाइटर यहाँ पर अगर जला दिया जाए तो ये पॉप साउंड के साथ हमको H2 गैस जलते हुए, मतलब पॉप साउंड के साथ H2 गैस जल जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल दिए गए हैं Mg प्लस 2HCl गिव MgCl2 प्लस H2। यहाँ पर Mg जो है वो रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम मेटल है, वो क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ HCl के साथ, और यहाँ बना रहा है MgCl2, मतलब ये साल्ट हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा H2 गैस रिलीज हो जाएगा। हमारा अगला आता है आयरन रिएक्ट हो रहा है H2SO4 के साथ और यहाँ पर FeSO4 बना रहा है और साथ साथ में हम लोग क्या यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है, H2 गैस रिलीज हो जा रहा है। इतना बात क्लियर हो गया। अगला आता है हमारा Zn प्लस HCl। Zn भी एक मेटल है और यहाँ पर HCl भी एक एसिड है, तो यहाँ पर मेटल और एसिड क्या हो गया, रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज हो जा रहा है। तो ये हमारा पहला रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ द एसिड विथ एक्टिव मेटल। ओके, हमारा बी आता है, बी वाला पॉइंट, रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन विथ बेस, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं बेस से, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। तो जब भी हम लोग एसिड को रिएक्ट कराते हैं, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जब भी हम लोग एसिड को रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ, तो वो हमेशा बनाएगा साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, दिस रिएक्शन न्यूट्रलाइज द एसिड एंड बेस मेकिंग द सॉल्यूशन न्यूट्रल। अगर हमारे जैसे, चलिए उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन वो भी बाद में आपको आगे मिल जाएगा, लेकिन सही समय पे मिलेगा, तो उसको भी हम छोड़ते हैं। जो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था, जो मैं कुछ बताने वाला था आपको, उसको भी छोड़िए। हम ये बोल रहे हैं दिस रिएक्शन न्यूट्रलाइज एसिड एंड बेस मेकिंग द सॉल्यूशन न्यूट्रल। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस को मिला रहे हैं और यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद ये क्या हो जा रहा है, हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका नाम पड़ गया। तो यहाँ पर हमको रिएक्शन दिया गया है और आप हर एक पॉइंट को नोट करते जाइए, क्योंकि ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड्स में आप ही के नोट्स काम आएंगे, तो हर एक चीज़ को नोट करते जाइए। अब यहाँ पर इसका रिएक्शन दिया गया है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं बेस के साथ, तो ये बन रहा है साल्ट प्लस वाटर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया गया है NaOH क्या हो रहा है, रिएक्ट किया, जो NaOH है ये हमारा बेस है, क्या है, हमारा बेस है। अभी बेस हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, बस खाली आप जान जाइए कि ये बेस है। NaOH जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस है और ये हमारा HCl क्या है, हमारा एसिड है। तो ये रिएक्ट हो रहा है और रिएक्ट होने के बाद ये बना रहा है हमारा साल्ट बना रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, NaCl, जो कि हम लोग खाते हैं ना खाने में साल्ट, और ये क्या बना रहा है, ये हमारा वाटर बना रहा है। तो एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर हमको देखने को मिल जाएगा। तीसरा रिएक्शन आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो देखिए, इसको पढ़ते हैं। एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट CO3 2 negative and bicarbonate HCO3 negative to form salt, produce carbon dioxide and water। देखिए यहाँ पर हम लोग जब भी किसी एसिड को रिएक्ट करा रहे होते हैं मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो यहाँ पर हमको साल्ट मिलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हमको पानी मतलब H2O मिलता है। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया गया है, सॉरी रिएक्शन दिया गया है, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट हो गया किसके साथ, एसिड के साथ, और ये बना रहा है CO2 प्लस H2O मिल के बना रहे हैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है
एसिड के साथ और ये बना रहा है साल्ट CO2 और H2 गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करते जाइए। अब देखिए इसका एग्जांपल दिया गया है, हमारे पास HCl है, ये एक एसिड है, ये रिएक्ट हो रहा है मेटल, यहाँ पर मेटल क्या है Na है और ये हमारा हमारा कार्बोनेट है। तो ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके बना दे रहा है NaCl, नमक बना दिया, H2O पानी निकाल दिया और यहाँ पर क्या हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो गया। अगला एग्जांपल हमारे पास है HCl। HCl रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ NaHCO3 के साथ सॉरी HCl रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ और ये बना रहा है NaCl H2O प्लस CO2। यहाँ पर भी हमको सेम चीज़ देखने को मिल जा रहा है। तीसरा हमारा एग्जांपल दिया गया है 2HBr प्लस Na2CO3, यहाँ पर हमारा एसिड है और ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है और ये रिएक्ट करके बना रहा है 2NaBr प्लस H2O प्लस CO2। ओके, बाकी चौथा वाला और पांचवा वाला भी सेम इसी तरीके से है। तो आई होप आप लोग को ये रिएक्शन समझ में आया होगा। हमारा पहला था हमारा पहला था रिएक्शन जो था एसिड का रिएक्शन करा रहा था, हम लोग करा रहे थे एक्टिव मेटल के साथ और यहाँ पर बन रहा था साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, फिर हमने कराया था एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। जब भी एसिड और बेस मिलाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन भी बोलते हैं और यहाँ पर साल्ट और वाटर बनते हैं। ठीक है, तीसरा भी हो गया। अब पढ़ते हैं अपने चौथे वाले पॉइंट की ओर। यहाँ पर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, किसका रिएक्शन करवा रहे हैं? एसिड का। तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है नेचर में, एंड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड में क्या है, हमारा एक तरीके का बेस है। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। अगर हम लोग इसको रिएक्ट करा रहे हैं एसिड के साथ तो ये बनाता है हमारा साल्ट और वाटर, फिर से साल्ट और वाटर ये बना देगा। इसका भी रिएक्शन जनरल रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये भी क्या बना देगा? साल्ट प्लस वाटर मिलके बना देगा। ओके, तो यहाँ पर CaO हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ये रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से और ये बना रहा है CaNO3 का होल ट्वाइस बना रहा है और यहाँ पे पानी निकाल दे रहा है, वाटर निकल जा रहा है। CuO कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो रहा है? रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ, ये बना रहा है CuCl2 प्लस H2O। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी साल्ट बन रहा है और यहाँ पर भी वाटर निकल जा रहा है। ओके, तो ये हमारा था केमिकल रिएक्शन एसिड का अदर एलिमेंट के साथ। अब देखिए हमारा जो अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट में हमारे एक तरीके से बहुत जनरल चीज़ लिखा गया है जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक बिहेवियर डिपेंड ऑन वाटर, जो एसिड का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है वाटर पर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है पहले इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। एसिड शो दियर एसिडिक प्रॉपर्टी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हम लोग एसिड के बारे में बहुत अच्छे से कब पता लगा पाएंगे? जब पानी मौजूद होगा। ठीक है, तो एसिड शो दियर एसिडिक प्रॉपर्टी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर पानी मौजूद है तभी इसके H प्लस आयन निकलेंगे और तभी ये अपनी प्रॉपर्टी को शो करा पाएगा। ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द H प्लस आयन विच कॉज एसिडिटी आर प्रोड्यूस ओनली इन वाटर, जो H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में जिससे एसिडिटी होती है वो पानी आर प्रोड्यूस ओनली इन वाटर, वो पानी में ही क्या होगा? प्रोड्यूस हो पाएगा H प्लस आयन। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है, ड्राई HCl गैस डू नॉट टर्न लिटमस रेड बिकॉज इट हैज़ H प्लस आयन इन ड्राई फॉर्म। देखिए यहाँ पर जो हमारा ड्राई HCl है, कहने को तो ये भी हमारा क्या HCl है, लेकिन ड्राई HCl
है वो लिटमस को रेड में नहीं बदलता। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस है तो वो ब्लू को रेड में नहीं बदल पाएगा, बिकॉज इट हैज़ नो H प्लस आयन, क्योंकि इसके पास H प्लस आयन नहीं होते हैं इन ड्राई फॉर्म में। HCl in water form H plus ion and turn litmus red। ये सब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमको पहले से पता था, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको पहले से नहीं पता थी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा बात। मतलब कंक्लूजन हमारा ये निकल कर आता है कि अगर वाटर नहीं है तो एसिडिक बिहेवियर हमको पता नहीं लग पाएगा, अगर वाटर है तो हमको एसिडिक बिहेवियर पता लग जाएगा। अब एसिड बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो इसको आप संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। और एसिड हमको जनरली मिलेगा नहीं वैसे तो, और अगर मिलेगा तो बहुत ख़तरनाक होता है। हम लोग को अपने आप को प्रोटेक्टिव मतलब उसके प्रोटेक्शन, ठीक है, सॉरी, हम लोग बहुत मतलब सेफ्टी के साथ इसको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, बहुत गंदे हो रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ चुके हैं एसिड क्या होता है। अब हमारा आता है बेस। बेस क्या होता है, बेस को समझते हैं। व्हाट इज बेस, बेस क्या होता है। तो व्हाट आर बेस। अ बेस इज अ कंपाउंड दैट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्सी आयन। मतलब यहाँ पर बेस वो केमिकल कंपाउंड होता है, बेस वो केमिकल कंपाउंड होता है जिसको अगर हम लोग पानी में मिलाएंगे तो वो H प्लस आयन नहीं, OH आयन देगा। कौन सा आयन देगा, OH निगेटिव आयन देगा। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको हम लोग पानी में मिला रहे हैं, तो पानी में मिलने के बाद वो OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बेस बोलेंगे। बात क्लियर हो गया। एसिड क्या होता है, द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H प्लस आयन इन वाटर इज नोन एज एसिड। और वहीं बेस क्या होता है, द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH निगेटिव आयन इन वाटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो एसिड और बेस में बात क्लियर हो गया। एसिड में क्या होता है, H प्लस आयन निकलते हैं, और बेस में क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका डेफिनेशन साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, अ बेस इज अ कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब OH नेगेटिव आयन एज द नेगेटिव आयन। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो बेस है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और हम लोग किसी बेस में इसको डिप कर रहे हैं, तो वो लाल से क्या हो जाएगा, लाल से वो नीला हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बेस बोलेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने एसिड को क्लासीफाई किया, एसिड ऑन द बेसिक ऑफ दियर स्ट्रेंथ, एसिड ऑन द बेसिक ऑफ दियर कंसंट्रेशन, एसिड ऑन द बेसिस ऑफ दियर सोर्स, ऐसे उसको क्लासीफाई किया। सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर बेस को भी क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेस्ड ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पर। तो हमारे पास हमारा पहला आता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलते हैं, विच कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर प्रोड्यूसिंग अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। जैसे वहाँ पर हम लोग जो किए थे, वहाँ पर अगर पानी में हम लोग मिला रहे थे एसिड को, तो वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में H प्लस आयन निकल रहा था। यहाँ पर भी आयंस निकल रहे हैं भारी मात्रा में, यहाँ पर भी आयंस हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर Na अलग हो जाएगा और हमको बहुत सारा OH नेगेटिव मिल जाएगा। यहाँ पर K प्लस अलग हो जाएगा और यहाँ पर OH नेगेटिव बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, हमको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने यहाँ पर उसको बेस को क्लासीफाई किया ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा। अब इसका अपोजिट क्या आना चाहिए, वीक बेस आना चाहिए। तो वीक बेस पढ़ते हैं, व्हाट आर वीक बेस। वीक बेस किसे बोलेंगे, ये वो बेस होते हैं जो कि पूरी कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, बहुत कम OH आयन प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास क्या है, हमारे पास
अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, ये हमारे पास है। ये एक तरीके का वीक बेस है। कौन सा बेस है? ये एक तरीके का वीक बेस है। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का वीक बेस है। ओके, यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है NH4OH। NH4OH वो क्या हो रहा है? वो टूट रहा है NH4 प्लस में और OH निगेटिव में। हमारे पास B, जो BaOH का होल ट्वाइस है, ये क्या हो रहा है? ये टूट रहा है Ba2 प्लस में और 2OH आयन यहाँ से प्रोड्यूस हो जा रहे हैं। ओके, तो ये किस में आ जाएंगे? ये हमारे आ जाएंगे वीक बेस में, वहीं पीछे वाले में ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस था और इसमें NaOH आ रहा था और KOH आ रहा था, और वहीं पर ये हमारे आ जाएंगे NH4OH वीक बेस में आ जाएगा, और यहाँ पर BaOH होल ट्वाइस ये भी वीक बेस में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर फिर से, जैसे हम लोग एसिड को क्लासीफाई किए थे ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है, हमने यहाँ पर भी उसको, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जैसे हमने वहाँ पर एसिड को क्लासीफाई किया था ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ, वैसे हम लोग यहाँ पर बेस को भी क्लासीफाई कर चुके हैं ऑन द बेस ऑफ दियर स्ट्रेंथ। अब फिर से हमने वहाँ पर क्लासीफाई किया था एसिड को ऑन द बेस ऑफ दियर कंसनट्रेशन, यहाँ पर भी हम लोग उसको बेस को क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ दियर कंसनट्रेशन। तो हमारे पास फिर से दो टाइप के बेस आएंगे, पहला कंसनट्रेटेड एसिड, दूसरा हमारे पास आएगा डाइल्यूट एसिड। फिर से वही बात, इसका मतलब होता है गाढ़ापन। अगर OH आयन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कंसनट्रेटेड बेस बोलेंगे। हाई अमाउंट ऑफ बेस इज प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, अगर बहुत हाई अमाउंट का बेस प्रेजेंट है किसमें? सोल्यूशन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसनट्रेटेड बेस बोलेंगे। हाईली करोजिव एंड डेंजर, और ये बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे एसिड होता है वैसे ये भी बहुत हाईली कोरोजिव होते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं, अगर गिर जाएंगे तो हमको जला देंगे। वहीं दूसरी ओर डाइल्यूट बेस किसे बोलते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पर जो OH आयन है वो बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है और बहुत कम रहता है, एकदम गाढ़ा नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर एकदम गाढ़ा रहता है, इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं कंसनट्रेटेड बेस बोलते हैं, और यहाँ पर गाढ़ा नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइल्यूट बेस बोलेंगे। सेफर टू यूज़ बट स्टिल अल्कलाइन, ये मतलब यूज़ करने के लिए सेफ होते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं? अल्कलाइन होते हैं। अब अल्कलाइन क्या होता है इसको भी हम लोग आगे समझने वाले हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए। अब हम लोग एसिड को समझा था हमने, उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जाना था, उसको फिर क्लासीफाई किया था। यहाँ पर भी हम लोग सेम काम कर रहे हैं, हम जान चुके हैं कि बेस क्या होता है। बेस को हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेस ऑफ दियर स्ट्रेंथ एंड ऑन द बेस ऑफ दियर स्ट्रेंथ हो चुका है, एंड ऑन द बेस ऑफ दियर कंसनट्रेशन। और फिर हम लोग यहाँ पर फिर से जानने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस को, जैसे हमने लास्ट क्लास में, मतलब इसी लास्ट फ्यू मिनट्स में देखा था कि एसिड के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैसे यहाँ पर हम लोग बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी जानने वाले हैं। तो बेस क्या होते हैं? जनरली जो बेस होते हैं वो बहुत खट्टे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, वो क्या होते हैं? बहुत कड़वे या फिर खट्टे बोल सकते हैं, कड़वे भी बोल सकते हैं। बिटर इन टेस्ट, वो बहुत कड़वे होते हैं। मोस्टली सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो सॉलिड में और लिक्विड में होते हैं, गैसेस में रहते ही नहीं हैं, और रहते होंगे तो बहुत कम रहते होंगे। तो जनरल केस में सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हमको बेस देखने को मिल जाएगा। ओके, तीसरा हमारा पॉइंट आता है गुड इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अगर इसको पानी में मिलाया जाए, हमारे पास पानी है और हम लोग क्या कर रहे हैं? बेस को पानी में मिला रहे हैं, तो यहाँ पर हमको OH आयन देखने को मिल जाएगा, और यही OH आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करेगा। ओके, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है,
अब यहाँ पर बेस के भी हमारे पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अब उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। जो बेस है, बेस भी क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है बहुत सारे केमिकल के साथ, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन हो रहा है किसका, एसिड का। अगर हम लोग एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं बेस के साथ, इसको भी अच्छा फिर से देखिए, यहाँ पर फिर वही चीज़ आ गया। यहाँ पर जो बेस है, बेस रिएक्ट हो रहा है एसिड के साथ, आई एम सो सॉरी, बेस रिएक्ट हो रहा है एसिड के साथ, तो फिर से वही वही चीज़ बनाएगा कि नहीं, साल्ट प्लस वाटर। व्हेन अ बेस रिएक्ट विथ एन एसिड इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर। फिर से वही चीज़ आ गया, इसको फिर से हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिड, बेस और एसिड क्या हो रहे हैं, मिलके क्या बना रहे हैं, साल्ट बना रहे हैं, और यहाँ पर पानी निकल जा रहा है, वाटर निकल जा रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हमारा दूसरा आता है रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर हम लोग बेस को, किसको, बेस को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ, तब क्या बनता है, व्हेन बेस रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल लाइक जिंक। अगर कोई हमारे पास मेटल है जिंक, उसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं बेस के साथ, दे रिलीज H2 गैस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी H2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर मोमबत्ती लगाएंगे, फ्लेम जलाएंगे, तो ये भी क्या होगा, पॉप साउंड के साथ, किसके साथ, पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाएगा, अगर H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा होगा तो। यहाँ पर इसका रिएक्शन दिया गया है, बेस प्लस मेटल गिव साल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पर NaOH था, ये क्या हुआ, जिंक के साथ रिएक्ट किया तो ये बन गया Na2ZnO2 प्लस H2। ओके, H2 गैस इवॉल्व एंड कैन बी टेस्टेड यूजिंग पॉप साउंड टेस्ट, जो कि मैंने यहाँ ये बताया ना, अगर हम लोग यहाँ पर H2 गैस को चेक करना है कि निकल रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर भी भाप निकल रहा होगा, गैस निकल निकल रहा होगा, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मोमबत्ती जला देंगे या फिर कुछ ना कुछ लाइटर लगा देंगे, ताकि जो गैस निकल रहा है, गैस में फायर आग पकड़े और वो पॉप साउंड के साथ जल जाए। अगर वहाँ पर पॉप साउंड आएगा, इसका मतलब वहाँ पर H2 गैस रिलीज हो रहा था। अगर पॉप साउंड नहीं आएगा, मतलब वहाँ पर H2 गैस रिलीज नहीं हुआ है। ओके, हमारा तीसरा आता है, अगर हम लोग बेस को रिएक्ट करा रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तब क्या होगा। अच्छा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और आप अगर चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अगला आता है एक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। हम लोग बेस को रिएक्ट करा रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तब क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस अल्कलीज एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एयर टू फॉर्म कार्बोनेट। अगर हम लोग यहाँ पर बेस को रिएक्ट करा रहे हैं CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ, तो ये बना देगा कार्बोनेट प्लस वाटर बना देगा, क्या बना देगा, कार्बोनेट प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग बेस अल्कली क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को, और फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम एयर टू कार्बोनेट, फ्रॉम कार्बोनेट मतलब एयर से क्या करता है, एयर से, रुकिए एक मिनट रुकिए, इस पॉइंट को अभी छोड़ते हैं, इस पॉइंट को मैं अभी कुछ देर में समझा देता हूँ, इसमें कुछ तो गड़बड़ नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, मतलब जो बहुत ताकतवर बेस होते हैं, वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और वो कार्बोनेट को फॉर्म कर देते हैं, किसको, कार्बोनेट को। तो यहाँ पर बेस है, वो क्या, बेस ने क्या किया, वातावरण से CO2 को वातावरण से CO2 को एब्जॉर्ब किया, और उसने क्या बना दिया, कार्बोनेट को फॉर्म कर दिया, और प्लस पानी भी निकल गया। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 2NaOH प्लस, वातावरण से हमको CO2 मिल गया, तो ये बना देगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर पानी निकल जाएगा। ओके, अब अभी मैंने आपको बताया ना कि अल्कली क्या होती हैं, अब यहाँ पर देखिए अल्कलीज क्या होती हैं, जो मैंने अभी छोड़ा था ना कि अल्कली आपको बताऊंगा आगे। अब देखिए वो अल्कली आ चुका है, तो अल्कलीज किसे बोलते हैं, ये क्या होते हैं, इसको समझते हैं। अल्कलीज आर बेसेस, मतलब अल्कली बेस को बोलते हैं ऐसे बेस जो क्या होते हैं, जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और हमको पानी में
OH आयंस देते हैं, क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग अल्कली बोलेंगे। अल्कलीज आर द बेस, अल्कली बेस होते हैं जो कि पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और हमको OH नेगेटिव आयन देते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे अल्कलीज बोलेंगे। बात क्लियर हो गया? इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि जो नई चीज़ें होती हैं उसमें हमको दिक्कत ज़रूर से ज़रूर हो गई। अगर हम लोग कुछ नया नहीं कर अगर हम लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर हमसे गलतियाँ हो रही हैं मतलब हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, हम लोग उस चीज़ को सीख रहे हैं, तो गलती तो होगी और आपको हर एक चीज़ तुरंत नहीं समझ में आएगा। आप उसको 2 बार 3 बार देखिए, तब आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा है अल्कली आर बेस दैट डिजोल्व इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयन। अल्कली वो बेस होते हैं जो कि पानी में डिजोल्व होते हैं और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ऑल अल्कली आर बेस, जितने भी अल्कली हैं वो सारे के सारे क्या है, बेस है, लेकिन इसका कन्वर्स सही नहीं है। बट ऑल द बेस आर अल्कली, लेकिन सभी बेस अल्कली हों ये ज़रूरी नहीं है। अल्कली तो देखिए बेस बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ही बेस पानी में डिज़ोल्व होंगे, और जो पानी में डिज़ोल्व हो रहे होंगे उसी को हम लोग अल्कली बोलेंगे। और ऐसे बहुत सारे बेस हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं वो अल्कली कहलाएंगे ही नहीं, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके का अल्कली है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या एक तरीके का अल्कली है। तीसरा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरीके का अल्कली है, क्योंकि पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट CuO, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। CuO एक बेस है CO CuO एक बेस है, बट नॉट एन अल्कली बिकॉज इट इज़ नॉट वाटर सॉल्युबल। ये CuO एक बेस है, लेकिन ये अल्कली नहीं है, बिकॉज ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं क्या एसिड बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वैसे तो कंडक्ट करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके हमको दिखाना है, एक्सपेरिमेंट टू शो कंडक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेस। अगर हमको ये एक्सपेरिमेंट कराना होगा तो हमारे पास कुछ मटेरियल चाहिए होंगे, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ग्लूकोज अल्कोहल, 2 आयरन नेल हो जाएगा, रबड़ कॉर्क हो जाएगा, रबड़ कॉर्क हो जाएगा, बैटरी, वायर एंड बल्ब हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फिक्स 2 आयरन नेल, हम लोग 2 आयरन नेल को क्या कर रहे हैं, रबड़ कॉर्क पर फिक्स कर दे रहे हैं एंड प्लेस इन अ बीकर, और बीकर में रख दे रहे हैं। कन्वर्ट द, अच्छा चलिए इसको मैं एक अच्छे से एनिमेशन के थ्रू समझा दूंगा कि एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे जितने भी एसिड हैं और बेस हैं, अगर हम लोग उनको पानी में मिला रहे हैं तो जो एसिड रहेगा वो H+ निकालेगा, जो बेस रहेगा वो OH निकालेगा। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बस वहाँ पर आयंस प्रोड्यूस होने चाहिए, मतलब आयंस उसके सोल्यूशन में आयंस होने चाहिए। अब यहाँ पर एसिड क्या कर रहा है, H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वहाँ पर H+ आयन है। और जो बेस है, बेस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बेस प्रोड्यूस कर रहा है OH नेगेटिव आयन, ठीक है? तो ये अल्टीमेटली वहाँ पर आयंस है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसी आयंस का इस्तेमाल करके बिजली कंडक्ट होगी। ओके, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, तो इसको मैं आपको, मतलब इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है जिसमें दिखाना था कि इलेक्ट्रिक करंट एसिड और बेस कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मैं तो इसको आपको वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको मैं भी छोड़ रहा हूँ। ओके, अब देखिए, अच्छा ये भी मैं बता चुका हूँ व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पर एसिड और बेस मिलते हैं और वहाँ पर क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ हो। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस, जब कोई एसिड है वो क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है बेस के साथ, तो ये वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा साल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। अगला पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और ये एक एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़कर आए हैं चैप्टर नंबर 1 में, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर हीट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीट रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज होगा, हीट। इसका एग्जांपल दिया गया है एसिड प्लस बेस, ये क्या बना रहा है, साल्ट प्लस वाटर देखने को मिल रहा है हमको, मतलब ये बनाएगा, एसिड बनाएगा, एसिड जो है वो बेस के साथ मिल रहा है, वो क्या बना रहा है, साल्ट प्लस वाटर बना रहा है।
वो जो बात है वो घुमा फिरा के फिर से हमको यहीं दोबारा से मिल जा रही हैं। ये चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और यहाँ पर हमको HCl रिएक्ट हो रहा है NaOH के साथ, जो कि बना रहा है नमक और पानी बना रहा है। H2SO4 रिएक्ट हो रहा है CaOH का होल ट्वाइस के साथ, ये बना रहा है CaSO4 प्लस H2 बना रहा है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग के लिए सिंपल है और हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इस चीज़ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है इस्तेमाल एप्लीकेशन। तो स्लैग लाइम देखिए, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हमारे डेली लाइफ में भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इसीलिए मैंने इसको 2 बार इंक्लूड किया था कि एक बार पहले जान लेते हैं कि क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हमारा जो ये रिएक्शन है ये कितना एप्लीकेशन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका इस्तेमाल हमारे डे टू डे लाइफ में होता रहता है। जैसे हमारे पास स्लैग लाइम है, क्या है स्लैग लाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, इज एडेड टू सॉयल टू रिड्यूस एसिडिटी। हम लोग जहाँ पे खेती कर रहे होते हैं, कभी कभी क्या होता है खेत में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है। तो खेत में एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या मिलाते हैं, CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पर मिलाते हैं, तब जाके ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। हमारे पास एंड सिटिंग कंटेन फॉर्मिंग एसिड, जितने भी एंट हैं वो क्या करती हैं, वो अपने पीछे एंड स्टिंग कंटेन फॉर्मिक एसिड, वो क्या करती रहती हैं, फॉर्मिंग एसिड निकालती रहती हैं। अप्लाइंग बेकिंग सोडा, और अगर हम लोग इसको बेकिंग सोडा में अप्लाई कर देंगे तो वो बना देगा NaHCO3 का होल ट्वाइस, और ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज। ओके, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अपने नोट्स को जितना भी मैं यहाँ पर लिखवाया हूँ, जो हर एक स्लाइड में हर एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए। विश्वास मानिए, आपको जब का बोर्ड रहेगा, अगर आप इस वीडियो को लगातार 2-3 बार देख ले रहे हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक नोट्स को, हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझ जा रहे हैं, तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट को नोट करते जाइए। अब देखिए, हमारा अगला पॉइंट आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर किसे बोलते हैं? हम लोग बाइक चलाते हैं, हमको जिधर जाना रहता है, हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ हमको इधर जाना है, हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर देते हैं कि नहीं? तो ये वो वाला इंडिकेटर नहीं है, ये वो वाला इंडिकेटर नहीं है। वहाँ पर भी जो बाइक होता है, बाइक पर भी इंडिकेटर होता है, वहाँ पर भी सेम काम तो सेम है, लेकिन ये अलग चीज़ है। इंडिकेटर क्या होता है, देखिए, वाटर इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या है, वाटर इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर आर केमिकल दैट चेंज दियर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। इंडिकेटर वह केमिकल है जो कि अपने कलर को चेंज कर ये बताता है कि जो भी सब्सटेंस, या मान लीजिए हमारे पास दो सब्सटेंस है, एक ए है एक बी है, तो ए और बी में से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो इंडिकेटर वह सब्सटेंस होता है जिसका इस्तेमाल कर कर हम लोग पता लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ओके, दे हैव दे हेल्प अस डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस। और हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करके इस बात का जानकारी निकालते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है और कितना एसिडिक है, और कोई सब्सटेंस बेस है तो कितना बेस है। ठीक है, इंडिकेटर हमको यही इंडिकेट करता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, और अगर एसिड है तो कितना एसिडिक है, और अगर बेस है तो कितना बेसिक है। ओके, अब हमारे पास इंडिकेटर के भी बहुत सारे टाइप हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है नेचुरल इंडिकेटर। क्या आता है? नेचुरल इंडिकेटर आता है। तो नेचुरल में हमारे पास आता है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन जो कि एक पर्पल डाई होती है, अगर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसको एसिड सॉल्यूशन में मिला रहे हैं, किसमें, सॉरी, हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन है जो कि पर्पल डाई होता है, अगर हम लोग इसको एसिडिक सॉल्यूशन में मिला रहे हैं तो वो लाल हो जाता है। क्या होता है? लाल हो जाएगा अगर हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे, और वहीं अगर हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो वो ब्लू बन जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे जो कि पर्पल कलर का होता है, तो वो क्या बन जाएगा, वो लाल हो जाएगा। और वहीं अगर हम लोग डाल रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा
ब्लू में बदल जाएगा। ओके, ये हमारा था लिटमस सोल्यूशन जो कि पर्पल डाई कलर का था। फिर हमारे पास आता है रेड कैबेज। रेड कैबेज भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस निकालने में, पता लगाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास जो रेड कैबेज है, लाल कैबेज है, अगर वो लाल ही है तो वो क्या रहेगा, वो एसिड सोल्यूशन उसको मानेंगे हम लोग। और अगर वो ग्रीन हो गया, क्या हो गया, ग्रीन हो गया, तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि जो कंपाउंड है या फिर जो केमिकल सब्सटेंस है वो हमारा बेस था। ओके, फिर हमारे पास आता है टर्मरिक पाउडर आता है। क्या आता है, हमारा अगला जो इंडिकेटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मरिक पाउडर बोलेंगे। मतलब टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी पाउडर। अब हल्दी का इस्तेमाल करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिड है या फिर एसिड नहीं है। अगर हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, टर्मरिक पाउडर को मिला रहे हैं, और वहाँ पर या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्मरिक पाउडर में थोड़ा सा एसिड मिला रहे हैं, और अगर एसिड मिलाने के बाद जो हल्दी पाउडर है उसने अपना कलर चेंज नहीं किया, वो वैसा का वैसा बना रहेगा, तो हम लोग बोल देंगे कि वो एसिडिक सॉल्यूशन था। और अगर हम लोग बेसिक सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, उस टर्मरिक पाउडर पर डाल रहे हैं, अगर वो टर्मरिक पाउडर लाल हो गया तो वो बेसिक सोल्यूशन माना जाएगा, मतलब वो बेस माना जाएगा। ओके, इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है कलर पेटल आता है। कलर पेटल क्या होता है, कलर पेटल भी एक तरीके का इंडिकेटर होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि मतलब इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। सर्टेन फ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर। बहुत सारे फ्लावर किसकी तरह एक्ट करते हैं, एज इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के लिए। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल दिया गया है, हाइड्राजी, ठीक है, ये कुछ अजीब नाम है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चाइना रोज हो गया, ठीक है, पेंटूनिया हो गया, पेटूनिया, चाइना हो गया, पेटूनिया हो गया, सॉरी, आई एम सो सॉरी, चाइना रोज हो गया, पेटूनिया हो गया, हाइड्रा गिया हो गया। तो ये सब कुछ कलर्ड पेटल हैं, जिस मतलब कलर पेटल हैं, एक तरीके का इंडिकेटर हैं जो हमको बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, ये जो फ्लावर अपना कलर चेंज करके हमको बताते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है, सॉरी, कोई सब्सटेंस कितना कितना नहीं, कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, बस खाली ये पता लगाते हैं। ओके, अब हमारा तीसरा टाइप आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या आता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, मतलब जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस को, एसिड और बेस का पता लगा रहे हैं सूंघ कर, कैसे, सूंघ कर। दीज इंडिकेटर वर्क बेस्ड ऑन स्मेल चेंज। अगर स्मेल में परिवर्तन हो रही है, मतलब यहाँ पर ये एक तरीके का ऐसा इंडिकेटर है जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस को चेक कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेस है, किसका इस्तेमाल करके, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का इस्तेमाल करके। और यहाँ पर हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, हम लोग स्मेल से पता लगाएंगे कि हाँ एसिड है या फिर बेस। ओके, हमारा अगला पॉइंट देखिए, इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। हमारे पास इंडिकेटर जैसे ओनियन हो गया, प्याज, प्याज एक तरीके का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। और अगर यहाँ पर जो स्मेल है रिटेन, वही मतलब वही का वही स्मेल रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एसिडिक सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। रुकिए, इसको मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ। देखिए, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जहाँ पर कोई सब्सटेंस है, हमको पता लगाना है कि वो एसिड है या फिर बेस है, तो हम लोग यहाँ पर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ पर बेसिकली स्मेल करके, सूंघ कर पता लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेस है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है ओनियन, प्याज, रिटेन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अगर हम लोग एसिडिक सोल्यूशन में इसको मिला रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्मेल आएगा। अगर कुछ ना कुछ स्मेल आ रहा है, मतलब कोई अजीब स्मेल आएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ जो सब्सटेंस है वो क्या था, वो एसिडिक था। अगर स्मेल आ ही नहीं रहा है, नो स्मेल, तो हम लोग बोलेंगे वो बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, फिर वनीला इनहेंस,
मतलब जो वो क्रीम व्रीम आता है जो हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं आइसक्रीम में, ठीक है। वनीला, रिटेन स्मेल, मतलब ये अगर महक रहा है, अगर हमने क्या किया, इसको एसिडिक सोल्यूशन में डाल दिया वनीला इसेंस को, अगर वो वैसे का वैसा महक रहा है किसमें डालने के बाद, एसिडिक सोल्यूशन में डालने के बाद, तो वो एसिडिक कहलाएगा। और अगर हम लोग उसको बेस में डाल रहे हैं और बेस में डालने के बाद कोई स्मेल नहीं आ रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो बेस है। क्लोव ऑयल, मतलब जो वो होता है ना, क्या बोलेंगे उसको, लौंग, लौंग का जो ऑयल होता है, अगर हम लोग उसको इसमें मिला रहे हैं एसिडिक सोल्यूशन में और हमारे पास स्मेल वही का वही बना हुआ है, बरकरार है, तो मतलब वो एसिड है। और अगर बहुत ख़राब स्मेल आ रही है तो हम लोग बोलेंगे कि वो बेसिक सोल्यूशन था। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आर यूजफुल फॉर विजुअल इन पेयर्ड इंडिविजुअल। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जो कि विजुअल वो इम्पेयर्ड इंडिविजुअल हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो लोग देख नहीं सकते हैं, जैसे मान लीजिए ना, इनको दिखाई नहीं देता और उनको ये भी पता लगाना है कि हाँ सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक, तो ये लोग सूम कर पता लगाकर ऐसा जानकारी निकाल सकते हैं कि सब्सटेंस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस। ओके। चौथा हमारे पास टाइप आता है इंडिकेटर का, सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब जिसको हम लोग बना सकते हैं। तो हमारे पास आता है फिनोप्सिलीन। फिनोप्सिलीन एक तरीके का इंडिकेटर होता है। अगर हम लोग इसको एसिडिक सोल्यूशन में मिला रहे हैं, किस में मिला रहे हैं, एसिडिक सोल्यूशन में, तो ये बनाएगा कलरलेस गैस, मतलब यहाँ पर कलरलेस बनेगा सोल्यूशन। और यहाँ पर अगर वो बेस रहेगा तो वो बेस क्या हो जाएगा, पिंक बना देगा। दूसरा मिथाइल ऑरेंज, क्या होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को अगर मिला रहे हैं एसिड में तो वो बना देगा, लाल बना देगा। और अगर इसको हम लोग मिला रहे हैं बेस में तो वो येलो बना देगा। बात क्लियर हुआ कि हो गया कि नहीं। तो लगभग लगभग हम लोग एसिड बेस को समझ चुके हैं और यहाँ पर हमने देखा कि इंडिकेटर क्या होता है और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या होते हैं। लगभग लगभग हम लोग अपने चैप्टर को कवर कर चुके हैं। अब हमारे चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट आता है पीएच, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। पीएच क्या होता है, देखिए यहाँ पर, द पीएच स्केल मेजर हाउ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, मतलब पीएच स्केल वो स्केल है जो हमको बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। मतलब वो, जैसे हमारे पास HCl भी है और CH3COOH भी है, लेकिन HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक है, वहीं CH3COOH वो उतना एसिडिक नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग पता लगाने के लिए कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, यहाँ पर हम लोग पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, पीएच स्केल का। ओके। अब पीएच क्या होता है, पीएच स्टैंड फॉर प्रोटेंज ऑफ पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर जो पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, जिसको जर्मनी में बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। और अगर इसको बात करें इसका मतलब की, तो यहाँ पर जर्मन वर्ड में पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर कितना पावर है हाइड्रोजन का, पीएच का मतलब यही होता है। पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच, तो आप बोलेंगे आप बोलेंगे पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, इट टेल अबाउट द नंबर ऑफ H प्लस आयन, मतलब ये हमको ये बताता है कि कितने H प्लस आयन निकलते हैं और कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं किसमें, सोल्यूशन में। अगर बहुत ज़्यादा H प्लस आयन निकल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और अगर बहुत कम OH आयन निकल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा, सॉरी, अगर बहुत ज़्यादा OH आयन निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर बहुत ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा H प्लस आयन निकल रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अगर बहुत ज़्यादा OH, कौन सा H, OH आयन निकल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर का है। ओके। अब जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल अगर बात करें हम लोग पीएच स्केल की, जैसे होता है ना हमारे पास स्केल, तो पीएच स्केल में 0 से लेके
14 तक वैल्यू होती है और यहाँ पर 7 पे वाटर रहता है। ठीक है, अगर कोई अगर किसी सब्सटेंस में पीएच का वैल्यू 7 से लेस है, किससे लेस है, 7 से, तो वो हो जाएगा एसिड में, क्या हो जाएगा, एसिड माना जाएगा। और अगर कोई किसी का पीएच वैल्यू 8 से ऊपर है लेकिन 14 से कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बेस बोलेंगे। और जो 7 पर है वो क्या रहेगा, वो न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। जैसे कि वाटर, वाटर में H प्लस आयन नहीं होते, ना ही OH नेगेटिव आयन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 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 यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, पीएच जिसका वैल्यू 7 से कम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एसिडिक बोलेंगे। ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच स्केल में वैल्यू 7 से कम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। और ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका पीएच 7 है उसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। और एक ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच 7 से ज़्यादा है और 14 से कम है उसको हम लोग बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। कोई दिक्कत किसी को, आपको? अब यहाँ पर बहुत सारे पीएच वैल्यूज हमको देखने को, मतलब बहुत सारे पीएच वैल्यूज लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे बैटरी का, जैसे बैटरी के जो एसिड है उसका पीएच 1 दिया गया है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेमन जूस का पीएच बहुत कम है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। ठीक है, मतलब देखिए सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। ऊपर वाले जितने भी हैं, मतलब ये वाला एकदम स्ट्रॉन्ग है, ये वाला उससे थोड़ा कम 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 है। यहाँ पर एकदम न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो जो एकदम नीचे वाला बेस है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये उससे कम हो जाएगा, 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 और ये फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया। मतलब एकदम टॉप वाले सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद ये उससे हल्का हो गया, उसके बाद इसके बाद ये उससे हल्का हो गया। देखिए ये हमारा वाटर है, वाटर न्यूट्रल होता है, हल्का सा एसिडिक हो गया, तब जो सब्सटेंस है वो हल्का सा एसिडिक हो गया। फिर उससे ज़्यादा एसिडिक ये है, उससे ज़्यादा एसिडिक ये है, उससे हार्ड एसिडिक ये है, उससे हार्ड एसिडिक ये है, और ये वाला एसिडिक सबसे हार्ड है। ओके, बात क्लियर हो गया? यहाँ पर जो एसिड है वो, सॉरी जो बेस है वो हल्का बेसिक हो जाएगा, ये उससे ज़्यादा बेसिक, ये उससे ज़्यादा बेसिक, ये उससे ज़्यादा बेसिक, ये उससे ज़्यादा बेसिक, और लास्ट में सबसे ज़्यादा बेसिक ये हो जाएगा। ओके, बात क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए जो पीएच स्केल है, पीएच का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। टूथ डीके एंड पीएच, बैक्टीरिया इन आवर माउथ प्रोड्यूस पीएच। हमारे जो माउथ है, माउथ में बैक्टीरिया क्या करती है, हमारे माउथ का जो वो है पीएच वैल्यू वो कितना कर देती है, वो लगभग कर देती है 5.5 के करीब पीएच वैल्यू बना देती है। ठीक है, जिससे दांत वो सड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टूथपेस्ट लेते हैं जिसमें माइल्ड बेस रहता है। तो हमारा जो टूथ है, सॉरी हमारा जो माउथ है, माउथ के अंदर जो पीएच है वो 5.5 था, जो कि एसिडिक था। हम लोग क्या किए, ब्रश ब्रश लेके रगड़ लिए। और जो मंजन है, मंजन में क्या है, वाइल्ड बेस है। तो एसिड प्लस बेस मिलके क्या बन गया, साल्ट प्लस वाटर बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, वो न्यूट्रलाइज रिएक्शन बोलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा दांत सड़ने से बच जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और आपकी स्माइल बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, जैसे मेरी है। फिर हमारा आता है सॉयल पीएच फॉर प्लांट। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे खेत हो, मतलब जो हमारा खेत होता है, खेत, ठीक है, खेत का जो पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है कभी कभी खेत। तो वहाँ पर हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं। ठीक है, पीएच एंड एक्वेटिक लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि फिश का जो मतलब जो वाटर रहता है, वाटर में पीएच स्केल 6.5 से लेके 8.5 के बीच में रहता है। कई बार एसिडिक रेन भी होती है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला मैं आपको सही बता दे रहा हूँ। स्टमक एसिडिटी, आवर स्टमक हैज़ HCl pH 2, मतलब हमारे जो पेट में जो एसिड होता है उसका पीएच स्केल 2 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है।
अगर हम लोग ज़्यादा खाना खा ले रहे हैं और हमारी एसिडिटी हो जा रही है, तो उसको कम करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एंटा एसिड लेना पड़ेगा। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दवाई आती है, जो हम खाएंगे तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एसिडिटी के समय होता क्या है, जो एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और हमारे शरीर में जलता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या लेंगे, बेस लेंगे। एसिड है, उससे बचने के लिए हम लोग कोई बेस लेंगे और बेस उसको उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, अब साल्ट क्या होता है, हमारा अगला पॉइंट आ गया, जो कि थर्ड चैप्टर का एकदम एंड पॉइंट है। साल्ट क्या होता है, व्हाट इज साल्ट। देखिए साल्ट क्या होता है, साल्ट द आयनिक कंपाउंड। साल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। साल्ट आर आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉजिटिव आयन, जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव आयन। मतलब साल्ट वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलके बनता है। साल्ट एक तरीके का आयनिक कंपाउंड है, एक साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों होते हैं। जैसे NaCl, हमारा NaCl है, तो Na प्लस Cl माइनस, ये दो आयन्स मिलके बने हुए हैं, NaNO3। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी दो आयन्स मिलके बने हुए हैं। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलके बने हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग साल्ट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो साल्ट है, साल्ट के भी बहुत सारे टाइप हैं। न्यूट्रल साल्ट, ठीक है, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। देखिए न्यूट्रल साल्ट क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके साल्ट बनाते हैं, उसको हम लोग न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। जैसे HCl और NaOH मिलके क्या किए, NaCl बना दिए और यहाँ पर H2O निकल गया, ये हमारा आ गया न्यूट्रल साल्ट में। वहीं एसिडिक साल्ट, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे लेकिन बेस वीक लेते हैं। क्या लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो बेस है वो क्या है, वीक है। अब अल्टीमेटली किसकी बात मानी जाएगी, इसकी बात मानी जाएगी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यही है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग साल्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है H2SO4 प्लस NH4OH, तो यहाँ पर NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस H2O, यहाँ पर ये एक तरीके का एसिडिक साल्ट है। कैसा साल्ट है, एसिडिक साल्ट है। वहीं बेसिक साल्ट इसका अपोजिट है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक बेस था, वैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड रहेगा। और यहाँ पर जो साल्ट बनेगा उसको उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक साल्ट बोलेंगे। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग इसको बेसिक साल्ट बोलेंगे। बात क्लियर हो गया कि नहीं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है NaOH प्लस CH3COOH गिव्स CH3COONa प्लस H2O। बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये साल्ट के कुछ टाइप थे। अब कॉमन साल्ट क्या क्या होते हैं, हमारे पास कॉमन साल्ट क्या क्या होते हैं उसको जान लेते हैं। कॉमन साल्ट जिसको हम लोग NaCl बोलते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साल्ट है जो हम लोग खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग खाना खा रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या रहेगा, NaCl रहेगा कि नहीं, वहाँ पर भी हमको NaCl देखने को मिल जाएगा। नमक नहीं है तो हमसे खाना भी नहीं खवाता, होता है कि नहीं है कई बार ऐसा। तो ये साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर ये नमक नहीं जा रहा है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे आयंस नहीं जा पा रहे होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक हैं। तो ये जो नॉर्मल NaCl है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो NaCl है कहाँ से मिलता है, कॉमन साल्ट NaCl इज ऑब्टेन फ्रॉम सी। जो NaCl है हमको हमको जो मिल रहा है कहाँ से मिलता है, ये हमको समुद्र से मिलता है। कहाँ से मिलता है, समुद्र से। और कैसे मिलता है, हम लोग समुद्र के पानी को इवापोरेट करते हैं, गर्म करते हैं, कहाँ पे, सनलाइट के द्वारा ये गर्म होते हैं। और जो गर्म होने के बाद जो भाप बन जाता है ऊपर, वो बादल बन जाता है, लेकिन जो बचता है रेसिड्यू, उसको वो उसी को हम लोग बोलते हैं NaCl, नमक बोलते हैं। ठीक है, ये आपको कॉमन चीज़ पता होगा। अब यहाँ पर हम लोग नमक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, एज फूड इंग्रेडिएंट, खाना बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर, यूज इन आइसक्रीम मेकिंग में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एज अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल में भी कई जगह NaCl का इस्तेमाल होता है।
हम लोग कॉस्टिक सोडा बनाने में भी NaCl का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में भी NaCl का इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा में भी NaCl का इस्तेमाल करते हैं और वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड आ गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर के लास्ट में ये देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम ध्यान से कीजिएगा। देखिए हमारे पास आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हमको बनाना है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहला आता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। अब हम लोग कास्टिक सोडा को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग क्लोरो अल्कली प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेंगे NaCl ले लेंगे और हम लोग उसको रिएक्ट कराएंगे पानी के साथ और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कराएंगे। मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी को वो शॉक देंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो जो NaOH है, मतलब जो NaCl है, वो टूट के बन जाएगा NaOH और ये निकलेगा Cl2 और H2 गैस निकल जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत सिंपल तरीके से हमने क्या किया, हमने NaOH को प्रोड्यूस कर दिया। देखिए हमने क्या किया, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हमने लिया NaCl ले लिया, NaCl को पानी में मिला दिया और वहाँ पर हमने करंट को पास करा दिया। किसको पास करा दिया? करंट को। तो ये बन जाएगा 2NaOH प्लस Cl2 प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर H2 गैस निकल जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म नियर द कैथोड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा कैथोड की ओर। कहाँ फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा कैथोड की ओर। अब NaOH का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, ठीक है, डिग्रेसिंग मेटल बनाने के लिए, यूज़ इन आर्टिफिशियल फाइबर प्रोडक्शन बनाने के लिए, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। एज आ लेबोरेटरी रिएजेंट इस NaOH का इस्तेमाल कई लोग करते हैं। ओके, दूसरा हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या आता है? व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का मतलब CaOCl2। आपको ये सारी चीज़ आपको याद करना होगा। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। अब देखिए हम लोग CaOCl2 को कैसे बनाएंगे? हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस है। हम लोग क्या कर रहे हैं? Cl2 के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये बन जाएगा CaOCl2 बन जाएगा और पानी निकल जाएगा। क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राइन इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर क्लोरीन गैस हमको कहाँ से मिल रहा है? क्लोरीन गैस हमको मिलता है ब्राइन इलेक्ट्रोलिसिस से। और उसी क्लोरीन गैस को हम लोग इसके साथ रिएक्ट करा कर क्या बना रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ेंगे। ओके, अब ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, लॉन्ड्रीज बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो गंदा पानी होता है उसको साफ़ करने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। मतलब ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग टैंकर में डाल देंगे, वो पानी को साफ़ कर देगा। ओके, तीसरा आता है हमारे पास बेकिंग सोडा। क्या आता है? बेकिंग सोडा NaHCO3। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये कैसे बनता है? इसको हम लोग किस प्रक्रिया से बनाते हैं? इसको हम लोग बनाते हैं सॉल्वे प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? सॉल्वे प्रोसेस से। इसका रिएक्शन देखिए, NaCl रिएक्ट होके NaCl रिएक्ट हो रहा है और किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? H2O के साथ रिएक्ट हो रहा है। और हम लोग यहाँ पर CO2 गैस भी मिला रहे हैं और ये NH3 भी मिला रहे हैं, तब जाके ये बनता है NH4Cl बनता है और यहाँ पर बनता है NaHCO3 बनता है। आप एक बार इसका रिएक्शन फिर से देखिए। हमने NaCl लिया, उसको रिएक्ट कराया H2O के साथ, साथ में ये रिएक्ट हुआ CO2, वो रिएक्ट हुआ और क्या रिएक्ट हुआ?
NH3 रिएक्ट हुआ, ये बन गया हमारा NH4Cl बन गया और यहाँ पर NaHCO3 बन गया, ठीक है। तब जाके हमको यहाँ पर मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, हमको देखने को मिल जाएगा। अब यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा, हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ मतलब कहाँ कहाँ करते हैं? फॉर बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। एज एन एंटा एसिड, हम लोग एंटा एसिड बनाने के लिए इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड एज एन एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक, मतलब एडिटिव के तौर पर फूड एंड ड्रिंक में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जो आग बुझाने वाली जो मशीन होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा भी बहुत इंपॉर्टेंट वो केमिकल कंपाउंड है हमारे लाइफ में। अब इसको कैसे फॉर्म करते हैं? ये 3 स्टेप में फॉर्म होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास वो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये वॉशिंग सोडा का हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, आप देखिए। तो यहाँ पर पहला स्टेप ये आता है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम लोग सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे? हम लोग सबसे पहले फॉर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फॉर्म करेंगे। उसको फॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर NaCl ले रहे हैं और उसको रिएक्ट करा रहे हैं H2O के साथ, CO2 के साथ और NH3 के साथ। तब जाके ये बन रहा है NH4Cl और NaHCO3, ये बन रहा है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ से हमको मिल जाएगा। अब दूसरे स्टेप में हम लोग इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं? हीट देकर डीकम्पोज कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन बोल रहे हैं। अब ये टूट के बनाएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, और फिर बाद में हम लोग इसी Na2CO3 को क्या कर देंगे? वाटर के साथ रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, तब जाके ये बन जाएगा हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O, जो कि वॉशिंग सोडा के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है और केमिकल नेम क्या है हमारा इसका? सोडियम कार्बोनेट है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, मतलब जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज़ इन लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लॉथ, हम लोग कपड़ा धोने के लिए लॉन्ड्री में इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग सोडा होता है ना, वो इसी की बात कर रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब लास्ट आता है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसको स्टार मार्क आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछता है। POP जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग जिप्सम। जिप्सम का इस्तेमाल करके हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। देखिए, जिप्सम हमारे पास होता है CaSO4 इंटू 2H2O, हम लोग इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद ये बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, और यहाँ पर एक और हाफ H2O निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर POP है, POP का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग मोल्ड ऑफ टॉयज़ बनाने के लिए, पोल्ट्री बनाने के लिए, फॉर फिक्सिंग ब्रोकन बोन, जो हम लोग के हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो वहाँ पर भी POP का इस्तेमाल करके हम लोग उसको तोड़ते हैं। मेडिकल में इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स, मतलब जो वो छत पे क्या लगा रहता है? POP लगा रहता है कि नहीं? जैसे बोलते हैं ना कि हाँ हम लोग POP करवाए हैं, छत का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत आलीशान दिख रहा है, तो वहाँ पर POP हुआ रहता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो घर बनाने में, डेकोरेशन में भी काम होता है। अगर किसी की हड्डी टूट जा रही है तो उसको जोड़ने के लिए भी हम लोग POP का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक तरीके से क्विक सुपर क्विक रिवीजन दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग बोलते हैं CaOCl2 बोलते हैं, बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं NaHCO3 बोलते हैं, वॉशिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं Na2CO3 बोलते हैं इंटू 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग बोलते हैं
प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग बोलते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। ओके, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ये वन शॉट में हमने अपने चैप्टर नंबर 2 को कवर कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए राधे राधे।